इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंड करना के मीन एल्गोरिथम को थ्रू विजुअलाइजेशन। और उसमें ये आपके पास यूआरएल है, आप इस यूआरएल को यूज करके खुद भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, के मीन एल्गोरिथम में हम के की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। इस विजुअलाइजेशन में इस सिमुलेशन में आपके पास 3 चॉइसेस हैं कि आप खुद से के पॉइंट सेलेक्ट कर लें या रेंडमली और कोई उसे के पॉइंट सेलेक्ट कर लें, या फिर फारदेस्ट जो पॉइंट्स हैं उनको आप एज अ सेंट्रोइड सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा भी बेशुमार अप्रोचेज हो सकती हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि आपके पास जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स का मतलब ये है कि आपके पास डेटा जो प्लॉट है वो यूनिफॉर्म पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, गॉसियन मिक्सचर भी हो सकते हैं, स्माइली फेसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, डेंसिटी बार्स की फॉर्म में भी हो सकता है, पैक सर्कल की फॉर्म में हो सकते हैं, और इसके अलावा बेशुमार डिफरेंट फॉर्म्स में आपके पास डाटा एग्जिस्ट कर सकता है। और आपको उस डाटा की में से डिफरेंट क्लस्टर्स फाइंड करने पड़ सकते हैं। सो अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म में डाटा इस तरीके से प्लॉट हुआ हुआ है। और सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि गॉसियन, अब आपके पास ये डाटा इस तरीके से आपके पास आ सकता है जिसपे आपको क्लस्टर फाइंड करने पड़ सकते हैं। इसी तरीके से स्माइली फेस, आपके पास डाटा इस तरह का हो सकता है जिसमें से आपको क्लस्टर्स फाइंड करने पड़ सकते हैं। सिमिलरली डेंसिटी बार्स, इस तरीके से भी आपके पास क्लस्टर डाटा हो सकता है जिसमें से आपको क्लस्टर्स फाइंड करने पड़ सकते हैं। सिमिलरली इस तरह का हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये आई विल चूज में चाहे आप रैंडमली चूज कर लें या फिर आप फारदेस्ट में कर लें, ये जो सारे आपको सिमिलर नजर आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डाटा आपके पास किस फॉर्म में आ सकता है। देन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच यूज करके इस पे से क्लस्टर फाइंड करना चाह रहे हैं। रैंडम में खुद से पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फारदेस्ट पॉइंट करना चाह रहे हैं, कौन से करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने चूज करना है, जो पॉइंट्स हैं वो हैं गॉसियन, और मैंने जो पॉइंट्स सेलेक्ट किए सेंट्रॉइड, एक ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये सिलेक्ट कर लिया, और एक ये कर लिया। अब इन 3 सेंट्रॉइड्स के लिहाज से इन्होंने ये क्लस्टर्स बन गए कि ये पूरा एक क्लस्टर है। इस क्लस्टर में रेड वाले में ये पॉइंट्स हैं, इसमें आपके पास ये वाले पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा एक क्लस्टर बन चुका हुआ है। फिर ये एक क्लस्टर बन चुका हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रॉइड सिलेक्शन, और ये एक क्लस्टर बन चुका हुआ है। अब नेक्स्ट आइटरेशन में जब इसको हम रन करेंगे, लेट्स से हमने कहा गो, अब अपडेट सेंट्रॉइड, ये देखिए सेंट्रॉइड्स अपडेट हुए। जैसे ही सेंट्रॉइड्स अपडेट हुए, आपके पास जो क्लस्टर्स हैं वो भी चेंज हो गए। ये अब एक क्लस्टर बन गया, ये दूसरा क्लस्टर बन गया, ये तीसरा क्लस्टर बन गया, और ये वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं ये भी इसी क्लस्टर से बिलोंग कर रहे हैं। दोबारा से हमने इसको अपडेट किया, देखिएगा थोड़ी सी चेंज हुई, फिर अपडेट किया, फिर चेंज हुई, अपडेट किया, अपडेट किया, और इस तरीके से हमारे पास ये सेंट्रॉइड्स आ गए। अब हम इस तरह करते जा रहे हैं। अब आपने ये देखा कि जो मैंने पॉइंट्स सेलेक्ट किए थे वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे करीब करीब करके थे, और इसने सही तरीके से ग्रुपिंग नहीं की। अब मैं सेम एग्जांपल को ही कंटिन्यू करता हूँ, और जो रैंडम पॉइंट्स हैं वो इसको रीस्टार्ट कर लिया। आई विल चूज गॉसियन मिक्सचर, और एक पॉइंट लेट से ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया,
और एक पॉइंट ये ले लिया। अभी भी आप ऑब्जर्व करें तो इन पॉइंट्स की बेस पे क्लस्टरिंग ठीक नहीं हो रही। ये पॉइंट्स, एक क्लस्टर ये बन रहा है, एक क्लस्टर ये वाला बन रहा है और एक क्लस्टर ये। सो ये सही क्लस्टर बन रहे हैं, लेकिन बाकी जो क्लस्टर्स हैं वो ठीक नहीं बन रहे। अब जब हमने इस पे k-मीन अप्लाई किया तो ये देखिए अपडेट किया, अपडेट किया। सो अब इस केस में ग्रुपिंग ठीक हो गई, अब सेंट्रॉइड्स अपडेट होना बंद हो गए। सो होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लेट्स से दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं स्माइली फेस। अब आप के ख्याल से यहाँ पे अगर आपको 4 क्लस्टर्स फाइंड करने हों तो आपके पास वो कुछ 4 क्लस्टर्स कौन कौन से बनेंगे? आपके पास वो 4 क्लस्टर्स बनेंगे जो आप शायद बनाना चाहें। वो कहेंगे अच्छा ये एक क्लस्टर, ये दूसरा क्लस्टर, ये तीसरा क्लस्टर और एक क्लस्टर कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें आपके पास ये सारे की सारी वैल्यूज आ रही होंगी। ये सारे का सारा डिफरेंट क्लस्टर्स। सो अब आपने खुद से इसको एक्सप्लोर करने के क्या जो के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है वो हर टाइप ऑफ डाटा के लिए ठीक है या नहीं। तो लेट्स से मैंने ये किया, एक ये कर दिया, एक ये ड्रॉ कर दिया और एक मैंने ये कर दिया। अब जब हम इसको री ड्रॉ करने लगे तो आप देखें के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन डाटा के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इश्यूज हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप खुद से इसको एक्सप्लोर कीजिए और अपनी इंट्यूशन बिल्ड कीजिए। एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं रैंडमली को सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन ये पैकेट सर्कल्स, ऐड सेंट्रॉइड। अब मैं इससे खुद सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं रैंडमली सिलेक्ट करवा रहा हूँ। 4 क्लस्टर कर दिए और अब उसकी बेस पे वो खुद ब खुद क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अब रन होता जा रहा है। सो रैंडमली सिलेक्ट, गॉसियन मिक्सचर, ऐड क्लस्टर, ऐड क्लस्टर, ऐड क्लस्टर। तो अब ये मैंने रैंडमली क्लस्टर्स असाइन हुए हैं और अब जब इसकी बेस पे अपडेट करेंगे तो आप देखिएगा कि वो खुद ब खुद कन्वर्ज होते जा रहे हैं। होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।